दिखाना नहीं होती कैलेंडर में मां को बुला के खाओ भुजिया। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 फॉर द इक्वेशन फॉर द केमिकल इक्वेशन 2 टाइम्स PbO प्लस C ये लेड ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके बनाता है। इस प्लस का मतलब से क्रिया कर, इसको कहेंगे बनाता है। फॉर्म्स 2 टाइम्स Pb के 2 परमाणु आए, इसको पढ़ेंगे। प्लस को क्या कहेंगे और, एंड CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। व्हाट इज करेक्ट अबाउट दिस, व्हाट इज करेक्ट अबाउट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए फॉर्मूले लिए, इस इक्वेशन के लिए क्या सही है। Pb इज रिड्यूसिंग, Pb यानी लेड अवकृत हो रहा है, अवकृत, लेड अवकृत हो रहा है। क्या कहोगे, लेड अवकृत हो रहा है। ये गलत है। क्यों गलत है, इस तरह रिएक्शन के किस तरफ से, बाएं से दाएं हाथ की ओर हो रहा है। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये क्रियाकारक है, ये क्रियाफल है। तो कह रहा Pb इज रिड्यूसिंग, तो Pb इधर दहनी हो रहा है, तो Pb क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग है हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है, PbO रिड्यूस हो करके Pb में बदल रहा है, PbO बदल रहा है Pb में। इस तरह से हम कहेंगे, ना कि कहेंगे Pb बदल रहा है PbO में, उल्टा हो गया। तो Pb इज रिड्यूसिंग, ये गलत हो गया। आइए CO2 इज ऑक्सीडाइजिंग, फिर CO2 इधर है, CO2 ऑक्सीडाइजिंग नहीं हो रहा है, कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग माने ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडाइजेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, CO2 C में नहीं बदल रहा, उल्टा नहीं कहोगे। अगर ये इस तरह से उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती तब आप कहते। तो ये दोनों गलत हो गया, CO2 इज ऑक्सीडाइजिंग, ये भी गलत हो गया, उल्टा कह रहा है, उल्टी दिशा में, दिशा से उल्टी। तीसरा कह रहा है C इज ऑक्सीडाइजिंग, कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकृत, या उपचयित भी कहते हैं, उपचयित हो रहा है, उपचयित यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसमें। तो ये कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ CO2 बना रहा है, ये सही है, ये करेक्ट है। अब आइए, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग, ये लेड ऑक्साइड है, प्लम्बम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, ये लेड में बदल रहा है। तो PbO Pb में बदल रहा है, PbO Pb में अवकृत हो रहा है, चाहे कहो अपचयित हो रहा है। अवकृत या अपचयित दोनों कहते हैं, अपचयित, अपचयित हो रहा, रिड्यूस हो रहा है। तो ये भी सही है, यानी तीसरा और चौथा दोनों सही है, तीसरा और चौथा दोनों सही है। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और PbO रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों सही है। तो चारे विकल्प हो गए, तो क्या करोगे, इसको रिड्यूसिंग के वजह ऑक्सीडाइजिंग कह दो। क्या है वो, गलत किताब में दिया, इसको क्या कहोगे, इज ऑक्सीडाइजिंग, उल्टा कह दोगे ऑक्सीडाइजिंग। क्या है, लेड ऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है लेड में, तो ये भी गलत हो गया। कौन सही है, यही C इज करेक्ट। ठीक, बस ये हो गया। अगर यहाँ रिड्यूसिंग होता तो सही हो जाता। आइए अब देखिए, नहीं हो, गलत हो गया। अभी इधर आगे क्वेश्चन कहाँ कंप्लीट हुआ, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग, ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ, ये रिड्यूसिंग, ये ABCD नहीं है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए, तो ये भी सही है, दोनों सही है। अब कह रहा है A, विकल्प A कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है,
तो कहोगे फर्स्ट ये नहीं सही है, सेकंड सही है, तब ये गलत हुआ। बी कह रहा है फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है, तो ये फर्स्ट तो इसे गलत है, थर्ड का कहा तो ये भी गलत हो गया। सी कह रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड क्या कहोगे, ये सेकंड एंड फोर्थ सही है, ये थर्ड एंड फोर्थ क्या है, सेकंड एंड ये वाला सही है, और ये फोर्थ वाला थर्ड एंड फोर्थ ये सही है, इसको कह लीजिए ये थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ सही है ये, और तीसरा और चौथा दोनों सही है, ये सी वाला करेक्ट हो गया। देखो किस तरह से घुमा करके पूछा गया, फिर से देख लीजिए। कह इस रिएक्शन के लिए पीबीओ कार्बन से क्रिया करके बनाता है पीबी यानी लेड प्लम्बम प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पढ़ोगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। व्हाट इज करेक्ट, क्या सही है। अब देखिए ये विकल्प वाला ए बी सी डी, इस विकल्प को देखना है, इससे संबंधित कर रहा है इस रिएक्शन के लिए पीबी इज रिड्यूसिंग, पीबी रिड्यूस हो रहा था, ये उल्टा हो गया, ये गलत हो गया। CO2 इज ऑक्सीडाइजिंग, CO2 नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा, C ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बना रहा है, ये भी गलत हो गया। C इज ऑक्सीडाइजिंग, ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन, तो ये सही हो गया। लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग, ये रिड्यूस हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है। अब आइए ए बी सी डी, ए कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, ये विकल्प। अब इसको देखो व्हाट इज करेक्ट, क्या सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत, ये गलत हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड कह रहा है ये फर्स्ट और थर्ड सही है, नहीं ये भी गलत हो गया। सी देखिए थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ सही है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये सही हो गया। डी ये गलत हो गया, तो यही सी इज करेक्ट। आई समझ में बात। अब देखिए 16वां देखिए H2S प्लस Br2, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, सही नाम है, रासायनिक नाम हाइड्रोजन सल्फाइड, लोग H2S कहते हैं। H2S ब्रोमीन से क्रिया करके बनाता है, इसको कहते हैं से क्रिया कर, हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रोमीन से क्रिया कर बनाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr को कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इसको कहेंगे प्लस को, और सल्फर बनाता है। इज एन एग्जाम्पल, ये एक उदाहरण है इसका एडिशन रिएक्शन, योग अभिक्रिया का, योग अभिक्रिया का एक उदाहरण है, कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन का उदाहरण है, रिडॉक्स का है। देखिए एडिशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं, जब दो यौगिक मिलकर केवल एक यौगिक का निर्माण करते हैं, दो वस्तुएं या दो पदार्थ, तो ये H2S और ब्रोमीन मिल करके HBr बना रहे हैं, सल्फर भी बना रहे हैं, दो चीजें मिलकर दो चीजें बना रहे हैं, तो इसलिए ये दो स्पीसीज है, एक ये दोनों मिलकर के ये और ये दो बना रहे हैं, दो पदार्थ बना रहे हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ। दूसरा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो उसे न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है, अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, हाइड्रोजन दाता यौगिक अम्ल कहलाते हैं, और देखो हाइड्रोजन दाता यौगिक, हाइड्रोजन दाता या प्रोटॉन दाता, हाइड्रोजन दाता या प्रोटॉन दाता, क्या हाइड्रोजन दाता या प्रोटॉन दाता, या पानी के साथ हाइड्रोनियम आयन देने वाला यौगिक, ये अम्ल कहलाते हैं। और जो OH आयन दाता हो उसको क्षार कहते हैं। तो इसमें H आयन OH आयन नहीं है कोई, इसमें हाइड्रोजन आयन OH आयन नहीं है, अम्ल और क्षार नहीं है कोई, इसलिए ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ। तीसरा करा रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स किसे कहते हैं, देखिए रिडॉक्स, रेड माने रिडक्शन, रेड माने रिडक्शन, रिडक्शन माने अपचयन या अवकरण, अपचयन या अवकरण, क्या कहते हैं, अवकरण या अपचयन, यानी ऑक्सीजन का निकलना
अब चलेगा। ये क्या है? ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इसमें दोनों हो रहा है। जब कोई दो यौगिक मिलकर के कोई दो नया यौगिक बनाते हो तो एक ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा अवकृत होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में अगर कहीं भी ऑक्सीकरण हो रहा है तो अवकरण उसके साथ जरूर होगा। प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, प्रूव दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड। ऑक्सीकरण तथा अवकरण क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। मतलब अगर कोई दानी है, दान देने वाला है, तो भिखारी भी आवश्यक। अगर भिखारी नहीं है तो कोई दानी हो ही नहीं पाएगा। कहाँ देगा वो, किसको देगा? अगर कोई भिखारी अकेला भिखारी नहीं हो पाएगा अगर दानी नहीं, पता नहीं चलेगा भिखारी है, क्या पता है? तो दानी के साथ साथ भिखारी होना जरूरी है, यानी दोनों साथ साथ रहते हैं। अगर कहीं क्या है ऑक्सीकारक है तो वहां अवकारक भी होगा। एक ऑक्सीजन का देने वाला है तो दूसरा ऑक्सीजन का ग्राही होगा, लेने वाला होगा। अब देखिए, तो ये दोनों तो गलत हुआ। अब आइए रिडॉक्स देखिए है कि नहीं। अब रिडॉक्स जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इसमें कोई ऑक्सीजन का देने वाला होगा और दूसरा ऑक्सीजन का लेने वाला होगा। अब ऑक्सीजन दाता, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन दाता ऑक्सीकारक कहलाता है और हाइड्रोजन दाता अवकारक कहलाता है। ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकृत होता है, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसका अवकरण होता है। अब देखिए इसमें H2S और Br2 है। ये इसमें क्या था? Br2 को आप इस तरह कह सकते हो, ये देखो Br, हाँ ये Br2 चाहिए, Br2। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या है? इस H2S में से हाइड्रोजन निकल रहा है, H2S में से हाइड्रोजन निकल रहा है और ये बदल रहा है सल्फर में। H2S बदल करके सल्फर में बदल रहा है, यानी H2S में से हाइड्रोजन निकल गया तो इसका क्या हो गया? हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो H2S का ऑक्सीकरण हुआ सल्फर में। नहीं समझ में? आप फिर से देखिए, क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, तो इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसका मतलब H2S का इस पूरे का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। किसमें हो रहा है? सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए ब्रोमीन का क्या हो रहा है? ब्रोमीन का अवकरण हो रहा है। कैसे अवकरण हो रहा है यार नहीं समझ पाओगे, इसके लिए एक दूसरा नियम देखिए। इन सब के लिए आसान तरीका, इसमें कहीं भूल हो जाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना या प्रोटॉन का जुड़ना या प्रोटॉन का निकलना या धन मूलक का जुड़ना या ऋण मूलक का निकलना। ये कई परिभाषाएं हैं इस ऑक्सीकरण अवकरण में। सबसे आसान तरीका क्या है आप देखें, वो क्या? ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण संख्या का घटना अवकरण कहलाता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सबसे आसान तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आप ज्ञात कीजिए। क्या करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ आप देख रहे हो सल्फर यहाँ है, सल्फर यहाँ अकेला होगा। यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्याएं फिक्स होती हैं। हाइड्रोजन की होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2। ये ऑक्सीकरण संख्याएं हैं, ये फिक्स रहता है, ये नहीं बदलता है। अच्छा, तो क्या होगा? H2S में देखिए, H2S में ऑक्सीकरण संख्या कितनी, कैसे निकालोगे? फिर देख लीजिए ऑक्सीकरण संख्या। किसी भी यौगिक की, उदासीन यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इस पूरे की ऑक्सीकरण संख्या 0, इस पूरे की ऑक्सीकरण संख्या 0, इस पूरे की HBr की ऑक्सीकरण संख्या 0, S की ऑक्सीकरण संख्या 0।
अगर कोई उदासीन परमाणु है या यौगिक है, ये परमाणु हो गया तत्व, ये यौगिक हो गया, दो या दो से अधिक परमाणु मिले, तो तत्वों तथा यौगिकों की संपूर्ण ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, क्योंकि उदासीन होता है। अब देखिए H2S, सल्फर का आपको निकालना है, तो मान लिया सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या X है, इसे मान लो। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हम जानते हैं +1 होती है, तो 2 हाइड्रोजन है तो हो गया +2, क्या हो गया X +2। ये बराबर कितना लिख दोगे, पूरे का कितना होगा 0 बराबर 0। यह समीकरण बन गया x + 2 = 0 या x = -2। तो यहाँ हम कहेंगे H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, कितना हो गई -2 सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। अब यहाँ देखिए यह सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, ये H2S सल्फर में बदलना है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ क्या है, 0 अकेला तत्व है। प्रत्येक उदासीन तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो ये -2 से बदलकर 0 हो गया। तो क्या कहोगे, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, -2 छोटा है, 0 बड़ा है। -2 का मतलब 2 रुपए आप कर्जदार हैं, 0 माने ना आप कर्जदार हो ना आपके जेब में कुछ। तो कहोगे आप यहाँ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है सल्फर का, सल्फर ऑक्सीकृत, ये H2S, ये सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी अब देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, H2S में से हाइड्रोजन निकल गया, तो इसका अवकरण हो गया, सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो रहा है। H2S पूरे यौगिक का क्या कहोगे, इस H2S में से हाइड्रोजन निकल गया, तो इसका क्या हो रहा है, अवकरण। क्या हो रहा है, H2S में से हाइड्रोजन निकल गया, तो सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, सल्फर का ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण हो गया। अब ब्रोमीन का देखिए, ब्रोमीन में यहाँ क्या हो गया, ये 0 है, ऑक्सीकरण संख्या ब्रोमीन की 0 है यौगिक में। अब इसकी यहाँ निकाल लीजिए HBr में, देखो HBr में क्या करो, ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण हो गया। तो ब्रोमीन क्या हो रही है, अवकृत हो रही है, ब्रोमीन बदल रही है HBr में। कैसे, अब देखो ऑक्सीकरण संख्या इसकी घट रही है, HBr मान लो है ये, तो ब्रोमीन का निकालना मान लो इसकी ऑक्सीकरण संख्या X हो गई। तो हाइड्रोजन की हम जानते हैं +1 होती है, बना है, चाहे इधर से लिखो चाहे इस तरह लिखो, 1 = 0 या X = -1। ये -1 से बदल क्या हो गई, यहाँ पर ब्रोमीन की 0 थी, 0 से बदल करके माइनस हुई, यानी घट रही इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो इसका अवकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ये हाइड्रोजन का निकलना देखो, चाहे ऑक्सीजन का जुड़ना चाहे हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, इसका हो गया अवकरण। क्या हो गया, 0 से बदल करके -1 हो गया, इसका मतलब घट रहा है, अवकरण हो रहा है। तो ये कैसी है, इसका ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण, इसका अवकरण। तो ऑक्सीकरण और अवकरण क्रियाएं दोनों साथ साथ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस गो हैंड इन हैंड, एक साथ हो रहे, तो हम कहेंगे ये रिडॉक्स अभिक्रिया है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। अब आइए व्हाट इज, समझ में आ गया, H2S में से देखो हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, तो इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो ऑक्सीकरण हो गया H2S का। ब्रोमीन में हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो इसका अवकरण हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन आकर के जुड़ रहा तो अवकरण हो गया, तो इसका ऑक्सीकरण, इसका अवकरण, तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों क्रिया, यानी ये रिडॉक्स अभिक्रिया हो। 17वां, व्हाट इज करेक्ट फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक के लिए, ऑक्सीकारक पदार्थ या सिर्फ ऑक्सीकारक को, तो ऑक्सीकारक के लिए क्या चीज सत्य है, दीज आर हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर होते हैं। कौन, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक माने दूसरे में ऑक्सीजन को जोड़ने वाला, दूसरे में ऑक्सीजन को जोड़ेगा, तो स्वयं क्या होगा, अवकृत होगा, नहीं समझ,
जैसे एक दानी है, तो दानी जब दूसरे को दान देगा भिखारी को, तब इसके पास पैसे की कमी होगी, इसके पास ज्यादा होगा। तो ये ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक माने दूसरे में ऑक्सीजन जोड़ता है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन में कमी होगी, चाहे कहो तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन में कमी, या दीज आर हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला होगा। ये ऑक्सीजन का दाता है। क्या है? ऑक्सीजन दाता। ऑक्सीजन दाता, चाहे उसका उल्टा क्या कहोगे, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो ये सही हो गया। जो ऑक्सीजन दाता होगा वो हाइड्रोजन का एक्सेप्टर होगा, ऑक्सीजन का उल्टा हाइड्रोजन हो गया। दूसरा ऑक्सीजन डोनर, ये ऑक्सीजन डोनर होते हैं ऑक्सीकारक। डोनर माने दाता, ऑक्सीजन के दाता होते, दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर माने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। जैसे मैं बताया था अभी, ये देखिए, ये है एक NH3 बड़ा लंबा है, NH3BH3, इसको आपको समझना है। ये NH3 यानी अमोनिया है, और ये क्या है, बोरान है। देखिए बोरान हाइड्राइड, तो ये हो गया अमोनिया। अमोनिया में आप जानते हो नाइट्रोजन में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। N7 नाइट्रोजन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 5। ये वायतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता में भाग लेते हैं, और प्रत्येक तत्व चाहता है उसकी वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। वायतम कक्षा में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया नाइट्रोजन। हाइड्रोजन इसके साथ आता है, एक हाइड्रोजन यहां से आया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया। दूसरा हाइड्रोजन इधर से आता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये तीसरा हाइड्रोजन आता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 2, अब ये नाइट्रोजन कहता है ये सब इलेक्ट्रॉन हमारे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गया। ये हाइड्रोजन यानी ये वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इसने हासिल कर लिया। हम जानते हैं प्रत्येक तत्व निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहता है। He2 हीलियम, इसकी वायतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। नियान, Ne10 नियान, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन। आर्गन, Ar18 आर्गन, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8। ये आर्गन। क्रिप्टन Kr36, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 8। वायतम कक्षा में 8 2 8 10 18 28 8 36। क्रिप्टन जेनान Xe54, जेनान की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन। इस सेमीकोलन लगाते जाओगे, 18 18 फिर 8 इलेक्ट्रॉन। Xe54 जेनान रेडान Rn86, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। कुल कितना हो गया, ये 86 हो गया। कितना? 86 इलेक्ट्रॉन। यानी हीलियम को छोड़ करके बाकी सब में देखो 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम बजाय यह कहने के कि प्रत्येक तत्व अपने निकटवर्ती निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं, या हम कहते हैं सभी तत्व अपनी वायतम कक्षा में ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ऐसा करने के लिए वे कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं। अब ये देखिए, ये अमोनिया हो गया। BH3 का देखिए, ये बोरान ट्राईहाइड्राइड है। कैसे बनता है? B5 बोरान, बोरान की वायतम कक्षा में कुल 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरान B5 बोरान, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 3 इलेक्ट्रॉन। ये बोरान है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन इधर से आता, BH3 बनाता अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। एक हाइड्रोजन इधर से आता अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, एक हाइड्रोजन इधर से आता अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, BH3। लेकिन इस BH3 को देख रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा, 2 2 4 2 6 हो रहा है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी का अनुभव करने वाले।
और ये अमोनिया क्या है? अमोनिया देख रहे हो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ये अमोनिया NH3 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनको कहा जाता है इन्होंने रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लिया। इनको कहते हैं अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड यानी इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। शेयर माने हिस्सेदारी। बॉन्ड फॉर्मेशन में, बंध बनाने में इन्होंने शेयरिंग नहीं किया, भाग नहीं लिया। अनशेयर्ड पेयर, पेयर माने जोड़ा, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो ये क्या करता है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नहीं है। तो ये क्या करते हैं? दोनों इस तरह से आपस में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ये NH3 देखिए इसे, ये NH3 इस तरह से भी इसको दिखाया जाता है। इसे NH3, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ये है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये है। इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये इस बोरान हाइड्राइड के साथ इस तरह से आकर मिल जाता है, इस तरह से। ये बोरान हाइड्राइड, बोरान में देख रहे हो, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन वाला है। ये इधर से बोरान हाइड्राइड है, इस तरह से। ये बोरान हाइड्राइड वाला, ये इसका इलेक्ट्रॉन, इसका ये 2 हो गया, ये 3। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, ये बोरान वाला। अब देख रहे हो, ये बोरान इस तरह मिलता है। कहता है कि हमारा भी ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इसमें कौन हो गया? ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता हो गया, और बोरान इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता है, और बोरान एक्सेप्टर है। तो नाइट्रोजन, ये अमोनिया क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन दाता। इलेक्ट्रॉन दाता ये बेस कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? अम्ल है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये एसिड हो गया। BH3 क्या है? एसिड। और ये नाइट्रोजन या अमोनिया क्या? इसे तो गिद्दी रख दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं? बेस। तो इलेक्ट्रॉन दाता बेस हो गया। इलेक्ट्रॉन दाता, चाहे कहो ऑक्सीजन दाता, चाहे कहो इलेक्ट्रॉन दाता, क्या है? ये बेस कहलाता है। तो ये क्या हो गया? ये बेस हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? कहाँ है ये? ऊपर 17। व्हाट इज करेक्ट इतना? तो कह रहा है ये ऑक्सीजन दाता होता है, ये सही है। करेक्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीजन दाता होता है, हाइड्रोजन ग्राही होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। ये भी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो तीनों सही है। क्या कहोगे? ऑल दी अबव। ये ना डी। ये होगा डी। तो ऑक्सीकारक में आपने क्या देखा? कई परिभाषाएं कुल है। क्या? चाहे कहो कि ऑक्सीजन का देने वाला, या हाइड्रोजन का लेने वाला, या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये सब क्या हो गए? डेफिनेशन। हाँ, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डोनर, ये सब क्या है? क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के गुण है। क्या? ये पहला क्या है? ये दीदार, ये क्या है? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन दाता है, ऑक्सीजन डोनर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ये हो गया। अब आइए 18वां देखिए। व्हाट इज करेक्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या? ये ऑक्सीकारक है, रिड्यूसिंग उसका उल्टा हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? ये रिड्यूस करता है, यानी दूसरे में हाइड्रोजन जोड़ेगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? व्हाट इज करेक्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट स्वयं ऑक्सीकृत होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो स्वयं ऑक्सीकृत माने ऑक्सीजन को अपने अंदर लाएगा, या हाइड्रोजन को देगा। तो कहा दीज आर ऑक्सीजन एक्सेप्टर।
ठीक है, ये ऑक्सीजन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर उसका उल्टा हो गया, इसमें देखो एक्सेप्टर और ये डोनर हो गया, ये भी सही हो गया, बी भी सही है। तीसरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या हो जाएगा, दूसरे को क्या कह रहा है, गलत। नहीं, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस माने दूसरे को रिड्यूस करेगा, दूसरे में हाइड्रोजन जोड़ेगा, तो उसमें से क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, क्या है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन एक्सेप्टर दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो अपने में हाइड्रोजन, दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब उसमें हाइड्रोजन जोड़ेगा, दूसरे में हाइड्रोजन जोड़ेगा यानी अपने में से हाइड्रोजन निकालेगा। तो कौन सही है, ए और बी दोनों सही है नहीं, एक का सही होना चाहिए, बी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, सी भी गलत है, डी तो गलत है ही है। तो इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, ये हो गया, दीज आर ऑक्सीजन एक्सेप्टर, ये ऑक्सीजन के एक्सेप्टर हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनर के बजाय एक्सेप्टर करो, तो भी गलत था, एक्सेप्टर। तो ये सही हो गया, ए क्या सही है, ए दीज आर ऑक्सीजन एक्सेप्टर। अब देखो इसमें देखो 19वां, व्हाट इज करेक्ट फॉर CuO इन द इक्वेशन, CuO कॉपर ऑक्साइड के लिए इस इक्वेशन में क्या करेक्ट है, ये CuO हाइड्रोजन से क्रिया करके Cu बनाता है और हाइड्रोजन गैस में निकालता है। अब इसमें देख रहे हो क्या CuO में से ऑक्सीजन निकल करके Cu में बदल रहा है, CuO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना अवकरण हो गया, तो CuO का अवकरण हो रहा है, यही पूछ रहा है CuO के बारे में क्या कहोगे आप, फॉर CuO का अवकरण हो रहा है Cu में, बस इतना पूछ रहा था। रिड्यूस्ड टू Cu क्या है, रिड्यूस्ड टू Cu, रिड्यूस हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण हो गया, तो CuO रिड्यूस होकर के Cu बदल रहा है, यही सही है, रिड्यूस्ड टू Cu, यही सही है। कह रहा वर्क्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वर्क्स एज एन ऑक्सीडाइज, CuO क्या हो रहा है, स्वयं क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा, ये H2 लिखेंगे, H2O चाहिए, ये H2 इस हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत कर रहा है, वर्क्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया CuO, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, तो सी वाला कह रहा है ए एंड बी बोथ करेक्ट, तो ये सी वाला करेक्ट कहोगे, ये भी सही है, भी सही, दोनों सही नहीं काटोगे, सिर्फ सी वाले पे कहोगे, क्योंकि ये भी सही है, तो ये ए और बी दोनों सही है। कैसे, देखो CuO रिड्यूस होकर के इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, रिड्यूस होकर Cu बदल रहा है, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण कौन कर रहा है, ये CuO कर रहा है, यानी ऑक्सीकारक ये हो गया, स्वयं रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा, तो ए बी दोनों सही है। 20वां देखिए, N2 + 3H2 बनाता है 2NH3 प्लस हीट एनर्जी, इज एन एग्जाम्पल। आप देखो ये कैसा है, ये देख रहे हो, ये और ये दो यौगिक मिल करके एक यौगिक बना रहे हैं, तो एक योग अभिक्रिया प्लस हीट एनर्जी है, ये यौगिक नहीं है, ये तो ऊष्मा है, तो ये योग अभिक्रिया, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर के एक यौगिक बनाए, तो इसको योग अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा ये प्लस हीट एनर्जी निकल रही है बाहर, तो इसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी इसको कहते हैं, यानी एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्षेप माने फेंकना, कहते खेप या छेप, तो ऊष्मा क्षेपी है और योग भी है, दो क्रियाएं हैं, एडिशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है, ए एंड बी बोथ दोनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है,
तो सी इसका भी सही, ए एंड बी बोथ। ये एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक माने ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता हो, ऊष्मा शोषी। तो इसमें ऊष्मा का शोषी नहीं हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही। ये रहा 20वां। अब ये खत्म हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेस और साल्ट। अरे वो कुछ चौकिया